जय श्री राम। सुतीक्षण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण वन में आगे की ओर निकल पड़े। वन में इधर से उधर और उधर से इधर भटकते हुए वे तीनों महर्षि अगस्त्य के आश्रम जा पहुँचे। वह स्थान बड़ा ही मनोहर था। ये सब देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर एक साथ इस स्नेह की बात कर रहे हैं। ये महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी अपना उपद्रव करना भूल जाते हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महर्षि अगस्त्य का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, गंधर्व, नाग आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की उन्हें सूचना दे दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे तात, कृपया करके महर्षि अगस्त्य को सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का यह संदेश पाकर अगस्त्य बोले, इस पल का मैं कब से इंतजार कर रहा था। राम की प्रतीक्षा करते करते मेरे नेत्र भी थक गए थे। तुम जल्दी जाकर राम और सीता को मेरे पास ले आओ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुँचे, जो पहले से ही अपनी कुटिया के बाहर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने श्रद्धा से शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। आदर सत्कार करने के बाद महर्षि बोले, राम, मैंने 10 वर्ष पहले तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश का समाचार सुना था। मैं तभी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी कुटिया आज तुम्हारे आने से धन्य हो गई है। इसके बाद महर्षि ने उन्हें अनेक प्रकार के दैवीय अस्त्र शस्त्र दिए और उन्हें वहीं रुकने के लिए आग्रह किया। राम ने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया, हे ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता, इसलिए आप कृपा करके अपने आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ रहकर मैं आश्रम बना सकूं। अगस्त्य ने कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर दिया, राम, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंचवटी स्थान है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीय, शांत, स्वच्छ और पवित्र है। सामने जो मधुक वन है उसके पास ही पंचवटी है। मुनि का आदेश पाकर और उनसे विदा लेकर अगले ही दिन पंचवटी की ओर राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रस्थान किया।